कंप्लीटली गलत खबरें बाहर आ गई हैं मीडिया में। मेरे से भी मीडिया के कई साथियों ने बीच में फ़ोन करके, कल भी, रात को भी, सुबह भी फ़ोन करके पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। एक, राहुल जी को कंडोलेंस में जाना था, मीटिंग 4:30 बजे चालू होनी थी, थोड़ा लेट हुआ मीटिंग चालू होने में, और नाम पूरे डिस्कस होते होते उसमें कई जगह डिस्कशन भी आ जाते हैं, समय लग रहा था, तो 2-3 बार उनने इंडिकेट किया कि मेरे को कंडोलेंस में जाना है, पर सबके कहने पे वो रुके और आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्कशन करने के बाद फिर वो अपने आप को उन्हें एक्सक्यूज किया कि मेरे को कंडोलेंस पे जाना है। तो एक तो कहीं कोई ऐसी बात थी ही नहीं, ये कहाँ से अफवाह फैली, ये एक तो बिल्कुल निराधार है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है। जहाँ तक राहुल जी का इंटरवेंशन सीईसी में रहता है, अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है, वो जिस बात को लेके पब्लिक पॉलिसी के रूप में चर्चा कर रहे हैं कि हमको सारी प्लानिंग अपनी और इंक्लूसिव बनानी है। हम एसटी की बात करते हैं, हम एससी की बात करते हैं, हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं। तो इन कैटेगरीज में सबका हमारा ध्यान है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है तो एसटी में उदाहरण के लिए राजा महाराजा भी हैं और भूमिहीन भी हैं। एससी में आप देखेंगे कि काफ़ी संपन्न व्यक्ति भी एससी समाज में हैं, और वंचित से वंचित व्यक्ति जिसके पास शायद कुछ भी ना हो, निसहाय से वो परिवार होंगे, वैसे भी हैं। ओबीसी में भी वैसे ही हैं। ओबीसी में भी सामंती वर्ग है, भूमि स्वामी वर्ग है, जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, मजबूत लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में भी, लेकिन उनमें भी ओबीसी कैटेगरी में ऐसे होंगे जो एकदम पीछे हैं। तो जब हमको पॉलिसी वैसी आर्थिक सामाजिक पॉलिसी बनानी है जिसमें सबका ध्यान हम रख सकें, तो पॉलिटिकल फील्ड में भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या कि ऐसे भी कोई साथी कांग्रेस पार्टी के जो इन वर्गों से आते हैं, जिनकी संख्या जरूरी नहीं है कि ओबीसी में या एसटी में, एससी में बहुत बड़ी हो, लेकिन जो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नाम छूट तो नहीं रहे।